ये कोई गेम प्ले नहीं है, मतलब स्टोरी ही मैं डालूँगा। तो आखिर ये स्टोरी है किस बात का, ये मैं बताऊँगा आपको आगे चल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। बैकग्राउंड में मैं बस गेम खेलूँगा, वो थोड़ा इग्नोर करेगा। तो ये स्टोरी जो है वो मेरे दोस्त राजू की है। तो राजू मतलब राजू जो है वो मेरा दोस्त है और वो है राजस्थान से। मीन्स कि अब इज़ अ राजस्थानी। कि राजस्थानी कैसे होता है। तो राजस्थानी जो होते हैं उनका गांव काफ़ी हॉरर रहता है। एज हम सबको पता है कि उनका गांव हॉरर है, रहता ही रहता है। तो मेरा दोस्त ऑब्वियसली अपने गांव गया था गर्मियों की छुट्टियों में। अब गर्मियों की छुट्टियों में जब वो गांव गया तो उसके पापा गाड़ी चला रहे थे, उसकी मम्मी और वो पीछे बैक साइड में बैठे हुए थे। तो उन्हें अचानक से कोई आवाज़ आई, सही में एक वो बहुत चिल्लाने वाली आवाज़ कि हाँ कोई चिल्ला रहा है वगैरह वगैरह। और उसकी ऐसे आवाज़ आई। तो फिर आवाज़ के चलते वो लोग सोचे कि गाड़ी से निकले, पर जो पापा थे राजू के, तो राजू के पापा ये सब बारे में बहुत अच्छे से जानते थे ये सब क्या होता है। तो इसीलिए राजू के पापा ने बोला कि नहीं मत जाओ, गाड़ी से कोई निकलने की सोचना भी नहीं। ऐसा तुरंत उन्होंने बोल दिया। क्यों बोला वो आपको आगे पता चल जाएगा। बट ये उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि गाड़ी से उतरने का नहीं। तब वो लोग गाड़ी से उतरने का सोच भी नहीं रहे कि उतरे कि नहीं। तो राजू को अचानक से सुसु लग गया। आपको पता ही होगा कि सुसु लग जाता है, तो राजू को सुसु लग गया। तो उसके पापा बोले नहीं, सुसु लगे कुछ भी हो नहीं। अब किसी के पापा ऐसे थोड़ी ना होता है कि एकदम सुसु के लिए भी मना कर दे। व्हाट्स दिस। तो अब हुआ ये कि राजू को जोर से सुसु लगा। उसकी मम्मी कह रही है उसके पापा को कि मत कि उतार दीजिए उतार दीजिए। तो फिर राजू के पापा तो डायरेक्ट मना कर दिए थे। तो अब जब वो लोग गांव पहुँचे तो गांव में लिटरली गांव में ही हुआ क्या मैं बता रहा हूँ। गांव में उनका स्वागत हुआ तो फिर राजू के पापा ने ये सारी बातें बताई। तो वहाँ पे बोला गया कि जिस गांव के जो रास्ते में तुम जा रहे थे, जहाँ से आ रहे थे सॉरी, तो हुआ ये था कि वहाँ पे 5 साल पहले किसी की लाश मिली थी। अब वो क्यों मिली थी पता नहीं, बट मिली थी। तो इसीलिए
वहाँ पे उसकी आत्मा बसी रहती है, इसलिए रात को 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई नहीं जाता है। नाम तो मैं बता नहीं सकता गाँव का, पर 6 बजे के बाद कोई नहीं जाता है। तो अब वो लोग पहुँचे ही 8 बजे थे, तो इसीलिए वहाँ पे भूत था, सबको पता चल गया। तो फिर राजू पता क्या हुआ, फिर राजू टॉयलेट करने गया। टॉयलेट जब वो करने गया तो टॉयलेट थोड़ा मतलब घर से कनेक्टेड नहीं था, वो थोड़ा दूर में था, मतलब घर के एरिया में ही था पर थोड़ा सा दूर, मतलब एकदम अलग से टॉयलेट को जगह मिला था। तो बस इसीलिए हुआ ये कि राजू को वहाँ पे कोई दिखा, कोई छाया सी दिखी। राजू ने इग्नोर मारा, क्योंकि राजू डरपोक नहीं था, वो बहुत बहादुर था, तो ऑब्वियसली डरपोक नहीं था, तो ऑब्वियसली टॉयलेट करके आ गया। दादाजी ने अचानक से पता नहीं कैसे पूछ लिया कि राजू बेटे क्या आपको कोई दिखा था? सिंपली पूछ लिया बिना किसी मतलब के, क्या आपको कोई दिखा था वहाँ पे? तो राजू बोलता है कि हाँ मुझे कोई दिखा था। तो बस दादाजी ने बस तुरंत बोला कि चलो तांत्रिक के पास चलो, तांत्रिक के पास चलो। अब अचानक से तांत्रिक के पास क्यों जाना, कुछ हुआ तक नहीं जबकि। तो उस रात बोले कि अभी रात को तो जाना सेफ नहीं है, तांत्रिक मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। तो बस इसीलिए थोड़ा हो गया घर में टेंशन का माहौल। पर राजू की मम्मी आराम से बेचैन होकर सो गई थी। तो राजू की मम्मी जब सो गई तो अचानक से राजू रात को लगभग 2 बजे खड़ा हो गया। सही है, वो 2 बजे उठकर खड़ा हो गया। वो 2 बजे उठकर खड़ा हुआ। अब हुआ क्या था ये किसी को समझ नहीं आया। राजू कुछ अटर पटर बोल रहा था, तो दादाजी को घबराहट हो गया कि अब हम लोग इसे रात तक कैसे संभालेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो वो था काला परछाई। दादाजी को समझ में आ गया कि वो भूत पीछा करके आ गया है घर तक। तो बस इसीलिए राजू को उसने कोशिश कर लिया, क्योंकि राजू अभी बच्चा है, राजू को कुछ पता नहीं है ये सब भूत वूत पिशाच ये सब क्या होता है। ये सब प्रेत पिशाच क्या होता है, तो राजू को ये सब कुछ पता नहीं था। तो इसीलिए दादाजी फिक्र कर रहे थे कि राजू को कहीं कुछ होना चाहिए, क्योंकि राजू एक लौटा संतान था, इनका एक लौटा पोता था और अपने माता पिता का एक लौटा संतान भी है। तो बस फिक्र होने लग गई। उसके पापा को भी फिक्र थी कि राजू के साथ कुछ आलवाल ना हो जाए। तो इसीलिए जो राजू है ना, राजू को रात भर में गंगा जल मारा। गंगा जल छिड़का तो राजू थोड़ा शांत हो, पर ये शांति ज़्यादा देर तक नहीं चली। अब बस 3 बजे ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा, 3 बज रहा, यानी 1 घंटा बीता। और तभी अचानक से राजू फिर से खड़ा हो गया। तुम इस गंगा जल मार लो, कुछ भी कर लो, मेरे को नहीं हरा पाओगे। मैं हूँ
इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आत्मा बन जाऊंगा जब मैं इस बच्चे को भी मार दूंगा। अगर मैंने इस बच्चे को बलि दे दिया तो मैं सबसे शक्तिशाली आत्मा बनूंगा, बन जाऊंगा और मुझे हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसे ऐसे होगा कि अब दुनिया में सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई कुछ नहीं। तो बस गांव के पंडित जी को बुलाया गया। तो गांव के जो पंडित जी हैं ना, Who dares disturb me at this time? मेरे अनुष्ठान में कोई गड़बड़ तो नहीं है। Wow, तो बस I'm really beautiful. पंडित जी आए, थोड़ा शांत किया, गायत्री मंत्र पढ़ा, हनुमान बाण पढ़ा, तो वो भूत थोड़ा शांति में आया। अब सुबह 8 बजे ही तांत्रिक के पास लेके गए, वहाँ पे भी भूत आ गया। पता नहीं दिन में भूत कभी आया है। मैंने जब सुना तो हुआ कि राजू का पूरा शरीर मतलब छिल गया, छिला हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि कैसे किसी का शरीर छिल गया, जबकि रात को उसको गायत्री मंत्र से संबोधित किया गया था। तो तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, पूरा गांव उस रास्ते पे उन्होंने बोला कि उस रास्ते में जाओ जहाँ से तुम लोग आए थे। वहाँ पे वो लोग गए जहाँ पे उसकी लाश पड़ी थी, वहीं पे राजू का एक बाल डाला गया और राजू को बोला गया कि राजू तुम्हें ये एक चीज़ मिल रही है, तो इसे पहन कर रखना 1 साल तक, वरना तुम गए, तुम्हारी मौत होगी। तो बस राजू भी फिर डर गया, उसने 1 साल तक वो चीज़ पहनी और अभी उसने उतारी है। ये करीब 5-6 साल पहले की बात है। तो अभी राजू ठीक है, पर वो ऐसा कहा जाता है, उसने कहा कि वो आत्मा के लिए अभी भी मैं एक शिकार हूँ। मेरे को रात को अभी भी सपने आते हैं कि वो आत्मा मेरे को मार रही है। तो ये पूरी कहानी थी हॉरर वाली। आपको कैसी लगी बताइए।